औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है वो है 4th to 6th के लिए सब्जेक्ट उर्दू ग्रामर। टॉपिक जो मैंने लिया है वो है वाहिद और जमा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाहिद और जमा। देखो बच्चों, उर्दू ज़बान में बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल वाहिद और जमा के बतौर होता है, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। वाहिद, पहले हम जानेंगे कि वाहिद क्या होता है। वाहिद वो लफ्ज जिसमें सिर्फ एक के माना पाए जाते हों। तो बच्चों, यहाँ पर क्या मैंने लिखा, वो लफ्ज जिसमें सिर्फ एक के माने पाए जाते हो। यानी वो लफ्ज जिसमें मतलब हम कोई लफ्ज लेंगे जिसमें मतलब एक ही का माना पाया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लूंगी, जैसे लड़का। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक ही लड़का है, यानी एक ही माने निकलता है। यहाँ पर हमें ये मतलब निकलता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का है, न कि एक से ज्यादा। अब इसके बाद जमा। वो लफ्ज जिसमें एक से जायद माना पाए जाते हों। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा कि जिसमें सिर्फ एक के माने पाए जाते हो, मगर जो जमा में है ये वो अल्फाज है, वो लफ्ज है जिसमें एक से जायद यानी एक से ज्यादा माने पाए जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था लड़का, यहाँ पर माने निकलता था कि हाँ, सिर्फ एक लड़का। अब यहाँ पर मैं लूंगी जैसे लड़के, यानी कि यहाँ पर हमें एक ही माने नहीं निकलता है। यहाँ पर हमने लिखा लड़के यानी एक से ज्यादा लड़के। यहाँ पर एक लड़का नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा लड़के हैं। तो अब हम कुछ ऐसी ही मिसालें लेंगे जिनसे हमें पता चलेगा वाहिद जमा। तो ध्यान रखिए बच्चों। आप अपनी नोटबुक पे ये नोट करके रखना, वाहिद जमा। तो एक तरफ से मैंने वाहिद लिखा, दूसरी तरफ से मैंने जमा। तो हम देखेंगे कि वाहिद में, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिसाल लूंगी किताब। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है किताब, यानी इससे मुराद सिर्फ एक ही किताब, ना कि एक से ज्यादा। अब हमें इसको जमा बनाना है, तो जमा बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे किताबें। यानी यहाँ पर हमने लिखा था किताब, यानी इससे मुराद सिर्फ एक ही किताब, यानी वाहिद सिर्फ एक ही। जैसे कि मैंने अभी लिखा वो अल्फाज जिसमें सिर्फ एक माने पाए जाए। तो यहाँ पर मैंने जमा में लिखा किताबें, यानी यहाँ पर हमें बहुत सारी किताबें, यहाँ पर मतलब निकलता है एक से ज्यादा। तो अब यहाँ पर दूसरा कॉपी। तो यहाँ पर मैंने कॉपी लिखा एक ही,
यहाँ पर माने निकलता है इसका सिर्फ एक कॉपी। तो अगर हम इसका जमा हमें अब बनाना है तो जमा हम बनाएंगे कॉपियां। तो बच्चों अब यहाँ पर मैं लूंगी प्याला। तो ये भी हमारा वाहिद है, इसका भी माने एक ही हमें निकलना है। अब इसका हमें जमा बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्याले। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या निकला, प्याला का प्याले जमा। तो इसी तरह यहाँ पर मदरसा, तो इसका जमा क्या आएगा, मदारिस। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा मदरसा, तो इसका जो जमा में आया हुआ है मदारिस। अब इसके बाद हम लिखेंगे बाग, यानी यहाँ पर इसका मतलब निकलता है एक बाग। अब जब हमें इसका जमा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बागात। तो बच्चों इसके बाद कुछ और मिसालें हम लेंगे। जमा, तो यहाँ पर मैं लूंगी जंगल, तो इसका जो जमा आएगा वो आएगा जंगलात। हुक्म, ये मैंने वाहिद में लिया हुक्म, तो इसका जमा क्या आएगा, अहकाम। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अब लिया है हाल, तो इसका जमा क्या आएगा, अहवाल। सिफत, सिफात। खुशी, खुशियाँ। सवाल, सवालात। तो बच्चों ये थी मिसालें वाहिद और जमा की। तो इसी तरह आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा वाहिद जमा की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।